दरिंदों ने हमें बहुत मारा था और रंजना यादव का रेप किया था। तो अब तो तलाक हो गया आप दोनों में ना, अब तो तलाक हो गया, फिर आप इस दर पे क्यों आए हैं? तलाक हो गया भैया, लेकिन तलाक हमने नहीं दिया है, हमने तो जबरदस्ती में तलाक दिया है भैया। जबरदस्ती आपसे कागज पे साइन करवाया गया? जबरदस्ती साइन करवाया गया है भैया। टेंशन तो है क्योंकि समाज से भी आपने लड़ा, घर परिवार से भी लड़े। बहुत लड़े भैया, हमने सोचा चलो इसका साथ रहेगा, हम सब से लड़ जाएंगे, समाज से लड़ जाएंगे, हम परिवार से लड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह जो है किन्नर रंजना से शादी करते हैं और शादी का जो सिस्टम होता है 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन ये रिश्ता बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं रहा। लोगों में तमाम तरीके का ये भी भ्रम था कि ये लोग नकली शादी कर रहे हैं, असली कर रहे हैं। बहरहाल असली थी या नकली थी, इस बात का तो मामला जो है सामने आया नहीं, लेकिन यह मामला ज़रूर सामने आ गया कि लोगों में इस समय तलाक हो गया। और हम उस जगह पर पहुंचे हैं कि जहां पर आप लोगों ने देखा था कि शादी के कुछ दिन बाद जो है, जब घर वाले घर पर जाने से मतलब कि रोक देते हैं, इनके माता पिता नाराज़ होते हैं कि आपने एक छक्का से शादी कर लिया, किन्नर शादी कर लिया, तुम्हें घर में एंट्री नहीं है। इसके बाद ये जो है जंगल में मंदिर में अपना रहते हैं। और आज हम ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि इनकी पत्नी रंजना के साथ कुछ गाँव के दरिंदे आते हैं और रेप जैसी भयानक घटना को अंजाम देते हैं। और ये वही पेड़ है जिस पेड़ में जो है ब्रजेश सिंह को बांधते हैं और इनकी आंखों के सामने वो भयानक दरिंदगी होती है। और आखिर में क्या कुछ है हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय अर्धनिद्रा में या कैसे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ब्रजेश सिंह। हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या कुछ है, कि इस पेड़ के बगल में बैठ करके क्या कर रहे हैं हम। ब्रजेश भैया, ब्रजेश जी, तबीयत सही है ना? तबीयत ना सही है। क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? रो क्यों रहे हैं आप ब्रजेश भैया? क्या बताए भैया, ये वही जगह है जहाँ पे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था। दरिंदों ने हमें बहुत मारा था और रंजना यादव का रेप किया था। तो अब तो तलाक हो गया आप दोनों में ना, अब तो तलाक हो गया, फिर आप इस दर पे क्यों आए हैं? तलाक हो गया भैया, लेकिन तलाक हमने नहीं दिया है, हमने तो जबरदस्ती में तलाक दिया है भैया। जबरदस्ती आपसे कागज पे साइन करवाया गया? जबरदस्ती साइन करवाया गया है भैया। तो आपको ऐसो आराम करके घूमना टहलना चाहिए। आप इस जगह पर क्यों आए हैं जहाँ पर रेप हुआ था, जिस जगह पर उनकी यादों को क्यों ताजा कर रहे हैं आप? इससे तो आपका जख्म और भी बढ़ेगा जो दिल में प्यार है। भैया क्या बताएं, उसकी याद आ रही है और उसके साथ जो जो पल बिताए वो याद आ रहे हैं हमें। अब जहाँ जहाँ जो घटना हुई है, जहाँ जहाँ हम लोग गए वही वही चाहेंगे भैया, क्या करेंगे मेरे। रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। कहते हैं कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, क्योंकि मोहब्बत को भूलना, कह देना तो आसान है, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता है। तमाम ऐसे लोग हैं कि प्यार मोहब्बत का जब नशा चढ़ता है, जुनून चढ़ता है, अगर धोखा खाते हैं तो इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। यानी कि तमाम लोग फंदे से झूल जाते हैं, तमाम लोग जो है जहर को खा लेते हैं। आज इनका भी जो है दिल टूट चुका है, लेकिन आज कुछ भी हो, इनका भले ही दिल टूटा हो, लेकिन अगर यहाँ इस दर पे आए हैं, उन यादों में जीना चाहते हैं। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर जब वो छोड़ दी, जब बेवफा हो गई, तो आपको भी, वो तो फर्स्ट क्लास नाच रही है, बैंड पार्टी में नाच रही है, आपको भी खुश रहना चाहिए। आप अपने जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? भैया वो बेवफा हो सकती है, लेकिन हम बेवफा नहीं ना भैया। हमने तो अपना समझ के शादी किया था भैया। अब बताइए, शादी विवाह भैया खेल नहीं ना होता है भैया। हिंदू समाज में 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। हिम्मत से काम लीजिए। इतना अगर आप रोएंगे तो फिर तो जो है आपकी जिंदगी अटक जाएगी, कोई आपका साथ देगा नहीं, घर परिवार वाले भी नाराज हैं। भैया ये तो बात सही है, क्या करे भैया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया भैया, मैं तो लूट गया भैया। अरे अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है ब्रजेश भैया, अभी तो आप जो है जुआ हैं, अभी तो आपकी दूसरी भी शादी हो सकती है। अब क्या बचा है भैया, समाज के सामने शादी किए थे। बिल्कुल जो है इन्होंने सीना ठोक करके समाज के सामने शादी विवाह किया कि मैं रंजना को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, जो हिंदू रीति रिवाज होता है भैया। लेकिन मेरे पास मैं तो बर्बाद हो गया देहाती भैया। देखिए
टेंशन तो है, क्योंकि समाज से भी आपने लड़ा, घर परिवार से भी लड़े। बहुत लड़े भैया। हमने सोचा चलो इसका साथ रहेगा, हम सब से लड़ जाएंगे, समाज से लड़ जाएंगे, हम परिवार से लड़ जाएंगे। भैया मैं तो बर्बाद हो गया। अगर इस तरीके से आप रोएंगे तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे ब्रजेश भैया। देहाती भैया मैं यही बहुत मार खाया था, दरिंदों ने बहुत मारा था देहाती इसी पेड़ में बात करके, इसी पेड़ में बात करके आपको देहाती तो घूमना टहलना, यहाँ पे आएंगे पुरानी यादें आपको और भी तड़प आएंगी। क्या करे देहाती भैया, मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। मैं 4 दिन अस्पताल में था देहाती भैया, मेरे साथ कोई नहीं था। डॉक्टर और नर्स पूछते थे आप अकेले हैं, आप तो वही हैं रंजना यादव के पति, वो कहाँ है? मैं क्या बताऊं देहाती भैया, मैं लोगों से क्या बोलूं देहाती भैया, अब मेरे पास क्या बचा है देहाती भैया। मैं तो घर का न घर का देहाती भैया। एक रंजना ही मेरी सहारा थी देहाती भैया। कुछ लोगों का कहना है ब्रजेश व्यूज बटोर रहा है देहाती भैया, मेरा कलेजा फाट रहा है देहाती भैया, मैं व्यूज लेके क्या करूंगा देहाती भैया, मेरा तो सब कुछ चला गया देहाती भैया। एक रंजना आई थी मेरे जीवन जीने का सहारा देहाती भैया, सब कुछ चला गया। मुझे देहाती भैया डॉक्टर ने जांच करवाए, शुगर ब्लड प्रेशर बीपी देहाती भैया सब बढ़ जा रहा है। डिप्रेशन की वजह से क्या? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है देहाती भैया, बहुत ज़्यादा मेरी हालत देहाती भैया, मैं किसके सहारे जीऊंगा। देखिए तकलीफ में कोई भी हो सकता है। जिस तरीके से इन्होंने समाज से लड़ा, घर परिवार से लड़ा जो है, और घर परिवार ने भी ताने मारे कि जो है तुम एक छक्के से शादी की हो, तुमको घर नहीं आने देंगे। और इनको सुकून था कि हर कोई ताना मारता था, ये सहते थे, केवल जो है रंजना का साथ पाकर के आप पूरा खुश थे। आप देहाती भैया हमने सोचा चलो समाज मेरे घर खाने को नहीं देगा, रंजना तू है तो मैं खुश हूँ, लेकिन रंजना तेरा क्या यही फर्ज था? मेरा दिल टूट रहा है देहाती भैया, आज मैं फाट गया मेरा कलेजा देहाती भैया। देहाती भैया मुझे क्या लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं रंजना ठीक है, तुम्हारा भी इसी भरोसे जीवन संवर जाएगा देहाती भैया। मैं क्या बिगाड़ा था रंजना तुम्हारा, मैं क्या नुकसान कर दिया था अनजाने जाने में रंजना, तुम बताओ। मैं तुम्हारा कभी कुछ नुकसान किया रंजना? मैं तुमको इतना मानता था रंजना, मैंने तुम्हारे लिए समाज से लड़ गया रंजना। अब देहाती भैया का बच्चा देहाती भैया, नहीं का बच्चा जो है जीवन में बहुत कुछ है। तमाम लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, का बच्चा देहाती भैया। कोई हफ्ता 10 दिन में भी तलाकनामे ऐसे। अब लोगों से मैं क्या बोलूंगा देहाती भैया, नहीं जवाब तो देने भाई, अब तो अपना दिन खराब है, सर तो झुका करके चला। अपना दिन खराब नहीं देहाती भैया, अपना दिन तो कुत्तों की तरह हो गया देहाती भैया। अब लोग मुझसे पूछेंगे रंजना कहाँ है, मैं क्या बोलूंगा देहाती भैया कि 3 महीने के अंदर चली गई, ऐसा क्या मेरा कसूर हो गया देहाती भैया? मैं तो कभी गाली तक नहीं दिया था देहाती भैया, रंजना कह दे ब्रजेश सिंह ने हमसे गाली गलौज किया, हमसे मैं कभी कुछ बोला ही नहीं देहाती भैया। मैं बंद पार्टी में नाचने के लिए केवल मना करता था देहाती भैया। और मैं क्या बताऊँ देहाती भैया, मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हूँ देहाती भैया, मेरा जो कलेजा है फट रहा है देहाती भैया। इस कलेजे की हर आवाज़ रंजना रंजना कर रही है देहाती भैया। क्या मोहब्बत करना इतना आसान होता है देहाती भैया? मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल जाऊँ? मैं रंजना तुम्हारी तरफ बेवफा नहीं हूँ कि तुम कभी 70 साल के साथ, कभी 60 साल के साथ, कभी 50 साल के साथ रंजना घूमती हो। और ब्रजेश सिंह को बता दो किसी के साथ घूमते हुए, रंजना रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। रंजना मैं त्यागी आदमी हूँ, मैं छत्री वंश का हूँ, मैंने जबान दिया तो दिया रंजना, तू मेरा दिल तोड़ सकती है रंजना, मैं कैसे जीऊँ बस मुझे ये बता दे, मेरे जीने का कोई रास्ता बता दे। रात में देहाती भैया 2-3 बजे नींद टूट जाता है, मैं एकदम देहाती भैया एकदम परेशान हो जाता हूँ। गर्मी साला ऊपर से, लाइट ऊपर से नहीं आ रही देहाती भैया, मैं कैसे जीऊँ? इतना दर्द देहाती भैया सीने में, मैं देहाती भैया मैं कैसे जीऊँ? मुझे बस यही कोई सहारा बता दे। रंजना जी अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं समझ लीजिए, अगर इनको कुछ हुआ तो पूरा इल्जाम आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि आपने जो बेवफाई की है, अगर इनको कुछ हो जाता है पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपने इनके जीवन को बर्बाद किया और आइंदा आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप जो है इसी तरीके से आपने पहले भी मजाक बना दिया, किसी फौजी से आपने शादी किया, किसी फिर एक टाइल्स वाले से आपने शादी किया, इनसे तीसरी शादी थी।
जो हमारे दर्शक बंधु थे बेचारे पहले भी कमेंट करते थे कि ये नौटंकीबाज है, ये बार बार शादी करती है और शादी को जो है नौटंकी में तब्दील कर देती है। लेकिन इस बार जो है हर बार की जो शादी थी लोग देखते थे उसमें इस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो जो है ब्रजेश सिंह ने पंडित जी को बुलाया, मंदिर में माता जी के सामने शादी किया, लेकिन इस शादी को तुमने मजाक बना करके रख दिया। 3 महीने तक इनके साथ जो कुछ भी था, ये जहां भी थे झोपड़ी में थे, कभी आपका साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, जो बंधु थे, जो उनके नात रिश्तेदार थे, सबने इनसे जो दुश्मनी कर लिया। लेकिन आपकी वजह से और आज आप जो है इनके जो है इस तरीके से पिछवाड़े पर लात मार के आप चली गई। आज इनकी क्या हाल है। ये वही जगह है, देख लीजिए, जहां पर इनको बांधा जाता है और तुम्हारे साथ जो है गांव के दरिंदे जो है रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। यही ब्रजेश सिंह जो है, जब रेप होता है आपका काफी खून निकल जाता है, यही ब्रजेश सिंह ने अपना खून दिया था और तुम उस खून को भूल गई। इन्होंने आपको जिंदगी दिया था, इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। डॉक्टर से कहा जितना खून लेना है ले लो डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी रंजना को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल कैसा है रंजना, पत्थर से भी कठोर है। पत्थर को अगर कहा जाए तो पत्थर से भी कठोर है, वो शब्द नहीं है जो तुम्हें कहा जाए। बहरहाल मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रंजना जी इस तरीके से आपने प्यार में धोखा दिया है। आज के बाद से कोई अगर जो भी होगा, क्योंकि किन्नर समाज को वैसे भी ये समाज नहीं मानता है, बल्कि बहरहाल किन्नर को भी दिल होता है, दर्द होता है, लेकिन तुमने धोखा दे करके जो है ये पूरे किन्नर समाज को आपने बदनाम किया कि आज के बाद से किन्नर से कोई शादी करने से पहले सोचेगा कि जब ब्रजेश सिंह के साथ इतना त्याग करने वाले लड़के के साथ आपने धोखा दे दिया, तो दूसरा कोई अगर लड़का किसी किन्नर से शादी करना चाहेगा तो 100 बार सोचेगा कि हमें मरना नहीं है। आज ब्रजेश सिंह की हालात देख लीजिए। आपकी यादों में जहां जहां पर आपने वक्त बिताए हैं, झोपड़ी में बिताए हैं, ये भी अगर चाहते आप तो बैंड पार्टी में खूब अच्छे से नाच कर रही हैं, लोगों की बाहों में झूल रही हैं। कोई बुढ़ा हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे जवान हो, सबके साथ आप ऐसो आराम कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और ये आपकी यादों में पागल होकर के उस जगह पर घूम रहे हैं जहां पर आपके साथ इन्होंने पल बिताया। इसीलिए कहा जाता है जिनका दिल टूटता हो, लोग तो यही कहते हैं कोई राजू प्यार न करियो दिल टूट जाता है। और जिनका प्यार ऐसो आराम से चलता है, खुशियां हैं, वो तो यही कहेंगे कि प्यार गजब की चीज़ है यारो, ना कोई इसमें खर्चा, प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी चर्चा। तो इनका तो ये राजू प्यार ना करियो दिल टूट गया। तो आज इनके सामने जो कुछ भी मुसीबत है ये बहुत ही दुख की घड़ी है। और दर्शकों मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ईश्वर से कामना कीजिए कि ब्रजेश सिंह को थोड़ा सुकून मिल जाए। देहाती भैया, अब क्या बचा है मेरे जीवन में, मेरा कौन सहारा है देहाती भैया, मेरा कौन सहारा है। ठीक है रंजना, अगर तुमको बच्चा नहीं होगा तो मुझे भी पता, तुमको भी पता है। अरे जब तक जीते साथ में जीते, क्या कोई लेके आया, क्या कोई लेके जाएगा। बच्चे की बात थी, अनाथ आश्रम से भी आप लोग लेने की तैयारी में थे कि अनाथ आश्रम से लाएंगे, सारी व्यवस्था तैयारी में थी रंजन देहाती भैया। अब रंजना तुम्हारे अंदर कौन क्या कह दिया है, तुम खुद को नहीं पहचान पा रही हो। तुमको तो मैंने छत्री कुल का बहू बनाया था, तुम क्या कर रही हो रंजना। और लोगों से मुझे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई हो। मैं ये बार बार कहूँगा, मैं भूलूंगा नहीं देहाती भैया, मेरा हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, हो सकता है रंजना किसी के बहकावे में आ गई हो, या जो उनका प्रेमी था उनके पीछे काफ़ी दिनों से लगा था, प्रेमी भी कह रहा था मैं अपनी जान दे दूं, कहीं प्रेमी के प्यार में हो सकता है कि वो भटक गई हूँ, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, क्योंकि आप लोगों की जोड़ी इतनी वायरल थी, लोग इतना पसंद करते थे। अब किसकी भगवान जाने नज़र लगेगी, 3 महीने भी सलामत नहीं रह पाई। देहाती भैया, बात करने के लिए लोग तरस रहे थे ब्रजेश सिंह रंजना यादव से। देहाती भैया, ऊपर वाला जाने किसकी नज़र लग गई, अब क्या बताएं देहाती भैया। अच्छा, क्या जो है आपके मन में ऐसा आता है जब आप उनकी यादों में पागल बने हो, क्या आपको लग रहा है कि रंजना फिर वापस आ भी सकती हैं तलाकनामे को ख़त्म करके? देहाती भैया, इतना मोहब्बत कैले के बाद भी वो चल गई नहीं देहाती भैया। अब कैसे यही है वो, कौन जब वो आपको भूल गई से ठुकरा दी, आप उनको ठुकरा दीजिए, क्यों आप पागल बने उनके चक्कर में? भैया नहीं, याद नहीं मैं भूल पा रहा हूँ देहाती भैया। हो सकता है वो बिजनेस समझ के शादी की रही हूँ, और मैं बिजनेस समझ के नहीं शादी किया था देहाती भैया, मैं तो रियल शादी किया था देहाती भैया। लोग कह रहे हैं कि फर्जी देहाती भैया, फर्जी शादी नहीं होती है देहाती भैया। अगर फर्जी करना रहता तो मैं रस्म रिवाज के साथ करता देहाती भैया, सोशल मीडिया पे करता देहाती भैया। जी जी।
मेरी बहुत हालत खराब है देहाती भैया, मैं क्या करूं, मेरा कौन सा गर्मी का सीजन समय है और ऐसे में आप इतना अगर रोएंगे गाएंगे तो आपको समस्या होगी स्वास्थ्य संबंधी। आप जीने का प्रयास कीजिए, हो सकता है अगर आपकी जिंदगी हो सकता है रंजना फिर वापस भी आ सकती है। देहाती भैया हमके हमारा सहारा बननी हो देहाती भैया, हमार के सहारा बननी। नहीं आप इतना दिल मत छोटा कीजिए क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो हालत है बेहोशी की तरफ जा रही है और ऐसे में हो सकता है इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और हम इनसे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है आपसे यही कहेंगे काफ़ी हिम्मत और धैर्य से काम लीजिए, उन जगहों पर मत जाइए जब वो बेवफा हो गई तो आप उसको भूलने का प्रयास कीजिए, आप लोगों से बातें करने का प्रयास कीजिए, माँ बाप के पास जाइए, हो सकता है कि माँ आपको फिर से प्यार दे, जो है आपको अपना ले, माता पिता, हो सकता है कि आपका दर्द कुछ कम हो जाए। आप जीने की कोशिश कीजिए और इस समय धीरे धीरे बेहोशी की हालत हो रहा है, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि उनकी सब तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है तो हमारे भी मन में पछतावा का हमारी वजह से इनको तकलीफ हो गई। बहरहाल हम कोशिश करते हैं इनको ला करके कुछ खाना पीना दिया जाए और यहाँ पर आकर के जो है बाग में अपना वक्त बिता रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट अपनी राय बताइएगा।